Welcome to part 2 of chapter 8 class 7th history devotional paths to the divine। पार्ट 1 में हम नाथपंथी सिद्ध और योगी तक समझ चुके थे और इसी के आगे हम ये पार्ट कंटिन्यू करने वाले हैं। दिस वीडियो इज़ ब्रॉट यू बाय मी, माय नेम इज़ मानव। और अगर आप चाहें तो मुझे सोशल मीडिया में भी फॉलो कर सकते हैं, नीचे मेरे सोशल मीडिया लिंक्स गिवन हैं। सो विदाउट फर्दर डिले शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस्लाम एंड सूफिज्म। बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, स्टूडेंट्स आप अपने पेन निकाल लीजिएगा क्योंकि इस टॉपिक में काफ़ी सारे ऐसे वर्ड्स मिलने वाले हैं जिनसे आप फैमिलियर नहीं होंगे। उन्हें मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा जिससे आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना आए। द सेंट्स हैड मच इन कॉमन विद द सूफीज़। ये जो सेंट्स होते थे इनकी सूफीज़ के साथ काफ़ी सिमिलैरिटीज़ होती थी और इन्होंने एक दूसरे के आइडियाज़ को काफ़ी हद तक एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करके एडॉप्ट कर लिया था। जस्ट लाइक सेंट्स, सूफ़ी वर मुस्लिम मिस्टिक्स। जैसे सेंट्स होते थे हिंदू मिस्टिक्स, उसी तरह से सूफ़ी मुस्लिम मिस्टिक्स होते थे। मिस्टिक्स का मतलब हिंदी में होता है रहस्यवादी, मतलब जो अपने अंदर काफ़ी सारी उनके रिलीजन को लेकर बातें रखते हैं उन्हें मिस्टिक कहा जाता है। यहाँ जो ये सूफ़ी होते थे इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था आउटवर्ड रिलीजियोसिटी को और काफ़ी एम्फसाइज किया था लव और डिवोशन में। वो रिलीजन्स के जो दिखावे होते थे उसे पूरी तरह से रिजेक्ट करके ये एम्फसाइज करते थे, इस पर जोर देते थे कि आप अपना लव और डिवोशन भगवान के लिए दिखाएं और इसी के साथ साथ आप अपने साथ के जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके लिए दया भाव रखें। इस्लाम प्रोपोगेटेड स्ट्रिक्ट मोनोथीज्म और सबमिशन टू वन गॉड। इस्लाम में एक ईश्वरवाद जिसे मोनोथिज्म कहा जाता है। मोनो यूज़ और थीज्म, जो ये थीज्म वर्ड है ये हमेशा गॉड के लिए यूज़ होता है, तो ये हमेशा एक ईश्वर को माना करते थे और उन्हीं के लिए अपना पूरा समर्पण रखते थे। दे हैड सबमिशन टू द वन गॉड। इसी के साथ साथ इन्होंने आइडल वर्शिप को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया था और जो रिचुअल्स होते थे वर्शिप्स के और प्रेयर के उन्हें कलेक्टिवली सिंप्लीफाई कर दिया था। इसी टाइम पर जो मुस्लिम स्कॉलर्स थे उन्होंने एक होली लॉ निकाला जिसे शरिया कहा गया। इसी के साथ साथ जो सूफीज़ होते थे इन्होंने जो रिचुअल्स होते थे और जो बिहेवियर डिमांड किए जाते थे मुस्लिम रिलीजियस स्कॉलर्स के द्वारा उसे भी टोटली रिजेक्ट कर दिया था। जैसे हिंदुज़म में ब्राह्मण्स होते थे वो काफ़ी सारे बिहेवियर डिमांड करते थे कि आपको ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना। रिचुअल्स होते थे कि आपको ऐसे पूजा करनी है, नहीं करनी। तो जिस तरह सेंट्स ने उन रिचुअल्स को, उन बिहेवियर्स को रिजेक्ट किया था, उसी तरह जो सूफीज़ थे इन्होंने भी मुस्लिम रिलीजियस स्कॉलर्स के सारे रिचुअल और बिहेवियर को रिजेक्ट कर दिया था। इन्होंने ये कहा कि आपका यूनियन गॉड के साथ होना चाहिए और गॉड के लिए आपका लव बिल्कुल उसी तरह होना चाहिए जिस तरह एक इंसान का होता है दूसरे इंसान के प्रति जिससे वह प्रेम करता है। जिस तरह एक लड़का लड़की को या लड़की लड़के को प्रेम करती है उसी तरह से हमें ईश्वर से प्रेम करना चाहिए। सेंट पोएट्स के जैसे जो सूफीज़ थे इन्होंने भी पोएम्स कंपोज की थी जिसमें वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया करते थे और इन्होंने काफ़ी रिच लिटरेचर डेवलप कर लिया था इसी पोएट्री में। इसी के साथ साथ एनेक्डोट और फेबल्स होती थी। एनेक्डोट और फेबल्स ये कहलाती हैं कहानियाँ और कथाएं। एनेक्डोट एक छोटी स्टोरी होती है जो कि रियलिटी पर बेस्ड होती है और फेबल्स होती हैं स्टोरीज़ जो कि इमेजिनेशंस पर बेस्ड होती हैं। ये सारी काफ़ी डेवलप कर रही थी। इसी के साथ साथ सेंट्रल एशिया में एक ग्रेट सूफ़ी संत हुए थे जिन्हें कहा गया था गज़ाली। अब जब यहाँ पर इंडिया में सेंट्स डेवलप कर रहे थे तो ये जो सूफ़ीज़ होते थे ये सेंट्रल एशिया से आए थे, तो वहाँ पर इनका डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा चल रहा था। तो इन्हीं में से कुछ फेमस पोएट्स थे गज़ाली, रूमी और सादी। इन्हीं के ये बिल्कुल वैसे ही थे जैसे नाथपंथी सिद्ध और योगी हुआ करते थे और ये बिलीव किया करते थे कि जो हमारा दिल है, जो हमारा हार्ट है, इसे ट्रेन किया जा सकता है टू लुक एट द वर्ल्ड इन अ डिफरेंट वे। आपको अगर अपना नज़रिया दुनिया के प्रति बदलना है तो आपको अपने दिल को ट्रेन करना होगा। इन्होंने कुछ मेथड्स डेवलप किए जैसे हमारे यहाँ पर ये जो संत वगैरह होते थे इन्होंने क्या किया था, इन्होंने योग वगैरह डेवलप किया था। तो यहाँ पर इन्होंने जो
मेथड्स डेवलप की थी। उसमें पहला है जिक्र। जिक्र मतलब चैंटिंग अ नेम और सेक्रेट फार्मूला, बार बार किसी ईश्वर का नाम जपना या किसी भी हमारे यहाँ जो मंत्र वगैरह होते हैं उसे जपा जाता है। उसी तरह इनके यहाँ पर इनके सेक्रेट फार्मूलाज को और ईश्वर के जो नेम्स होते थे उन्हें बार बार चैंट किया जाता था, जिसे जिक्र कहा गया। इसी के साथ साथ कॉन्टेम्पलेशन। कॉन्टेम्पलेशन मतलब भक्ति का भाव रखना, तो ये भी यहाँ पर काफ़ी डेवलप हो रहा था। कॉन्टेम्पलेशन को हम चिंतन भी कह सकते हैं। इसी के साथ साथ कुछ समा डेवलप किए। समा मतलब गाने, रक्स, रक्स का मतलब होता था डांस, और इसी के साथ साथ होता था डिस्कशन ऑन पैराबल्स, मतलब उस समय जो नीतियाँ होती थी, जो पॉलिटिक्स वगैरह होती थी, उस पर जो चर्चा होती थी वो होती थी। और यहाँ पर ब्रेथ पर कंट्रोल भी करना सिखाया जाता था। और ये सब कुछ होता था उनके मास्टर के गाइडेंस में, जिन्हें पीर भी कहा जाता था। इसी के साथ साथ यहाँ से इमर्ज हुए थे सिलसिला। अब सिलसिला क्या होता था? ये वंश होते थे सूफ़ी टीचर्स के, और यहाँ पर हर एक व्यक्ति का जो मेथड होता था डिफरेंट होता था, उनके इंस्ट्रक्शंस को लेकर और उनके रिचुअल प्रैक्टिसेस को लेकर। 11वीं सेंचुरी से काफ़ी सारे सूफ़ी सेंट्रल एशिया से आकर हिंदुस्तान में बस गए थे। क्यों बस गए थे? क्योंकि यही वो टाइम था जहाँ से इस्लामिक रेन इंडिया में शुरू होता है। यहाँ पर जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसकी स्लेव डायनेस्टी यहाँ पर इस्टेब्लिश हो चुकी थी। अब इसी प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग हो रही थी दिल्ली सल्तनत की। इसी के साथ साथ हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर काफ़ी सारे सूफ़ी सेंटर खुल चुके थे। द चिश्ती सिलसिला वॉज अमंग द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ऑर्डर, और इसमें जो चिश्ती सिलसिला था ये सारे के सारे इन्फ्लुएंशियल ऑर्डर में से सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग था। इसमें काफ़ी सारे इन्फ्लुएंशियल टीचर थे, जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ऑफ अजमेर, कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी ऑफ दिल्ली, बाबा फरीद ऑफ पंजाब, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ऑफ दिल्ली एंड बंदा नवाज गिसूदराज ऑफ गुलबर्गा। अब यहाँ पर ये जो सूफ़ी मास्टर होते थे, इनकी असेंबलीज़ कहाँ होती थी? इनकी असेंबली होती थी खानकाह में। ये एक अरेबिक वर्ड है, इंग्लिश में से हॉस्पिसेस कहते हैं। हाउस ऑफ रेस्ट फॉर ट्रैवलर्स, स्पेशली वन केप्ट बाय अ रिलीजियस ऑर्डर। तो कोई भी इनके यहाँ का जो सूफ़ी संत होता था, वो जब भी आता था तो इनकी जो असेंबली होती थी वो खानकाह में होती थी, जैसे इंग्लिश में हॉस्पिसेस भी कहा जाता है। अब यहाँ पर जो डिवोटीज़ होते थे, लगभग हर किस्म के डिवोटी यहाँ पर आया करते थे, जैसे रॉयल्टी के जो राजा रानी होते थे, और नोबिलिटी के जो बड़े बड़े अपर कास्ट के होते थे वो भी आते थे, और जो ऑर्डिनरी पीपल होते थे वो भी इन खानकाह में आया करते थे। यहाँ पर इन लोग जो स्पिरिचुअल मैटर्स है उन्हें डिस्कस किया करते थे। साथ ही साथ वो अपने जो सेंट्स है उनकी ब्लेसिंग्स को लेने आते थे ताकि उनकी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाए। कई बार ये मीटिंग्स काफ़ी सिंपल भी होती थी, जहाँ पर म्यूज़िक और डांस सेरेमनी हुआ करती थी। Often people attributed Sufi masters with miraculous powers that could relieve others of their illness and troubles. यहाँ पर लोगों का ये विश्वास भी था कि यहाँ पर जो सूफ़ी मास्टर हैं इनके पास मिरेकुलस पावर्स हैं, जादुई ताकतें हैं जो दूसरों का दर्द और मुसीबतें हर सकती थीं, उसे रिलीफ दे सकती थीं। The tomb or dargah of a Sufi saint became a place of pilgrimage to which thousands of people of all faith thronged. जो सूफ़ी संत की दरगाह होती थी या उनका टॉम्ब होता था, ये काफ़ी स्पेशल प्लेस बन चुकी थी पिलग्रिमेज के लिए, जहाँ पर हर एक धर्म से, स्पेशली मुस्लिम से, काफ़ी सारे पिलग्रिमेज के लिए लोग आया करते थे, काफ़ी सारे भक्त आया करते थे। फाइंडिंग द लॉर्ड। जलालुद्दीन रूमी वॉज अ ग्रेट 13th century सूफ़ी पोएट फ्रॉम ईरान हु रोट इन पर्शियन। जलालुद्दीन रूमी जो कि एक सूफ़ी पोएट था, ये ईरान का रहने वाला था और इसने पर्शियन में कुछ वर्क्स किए हुए थे, और उसी के वर्क में से कुछ लाइनें आपके सामने हैं जिसे मैं हिंदी में आपको समझाने वाला हूँ। ही वॉज नॉट ऑन द क्रॉस ऑफ द क्रिश्चियंस, वह मुझे क्रिश्चियंस के होली क्रॉस में भी नहीं मिला। आई वेंट टू द हिंदू टेम्पल्स, इन नन ऑफ देम वॉज देयर एनी साइन, मैं हिंदू मंदिर भी गया लेकिन मुझे उसका कोई नामो निशान नहीं मिला। ना तो वो मुझे हाइट्स में मिला, ना मुझे लोलैंड्स में मिला। इसका मतलब ये है कि ना तो वो मुझे ऊंचाइयों में मिला और ना ही
खाइयों में। आई वेंट टू द काबा ऑफ मक्का, मैं मक्का भी गया लेकिन वह वहाँ भी नहीं था। इसीलिए मैंने एविसेना से पूछा। एविसेना एक बहुत ही ग्रेट फिलोसोफर थे उस टाइम के, तो इन्होंने एविसेना से भी पूछा लेकिन ये एविसेना की रेंज से भी बाहर थे। सो फाइनली आई लुक्ड इनटू माय हार्ट, फिर मैंने अपने दिल में झांका, यही उसकी जगह थी। मैंने उसे देखा, वह कहीं और नहीं था, वह मेरे दिल में था। न्यू रिलीजियस डेवलपमेंट इन नॉर्थ इंडिया। 13th सेंचुरी के आसपास हमने देखा था कि कैसे एक वेव चल चुकी थी भक्ति मूवमेंट्स को लेकर नॉर्थ इंडिया में। यहाँ पर इस्लाम, ब्राह्मणिकल हिंदुइज़्म, मतलब ऐसा हिंदुइज़्म जो कि ब्राह्मण से इन्फ्लुएंस्ड हो, सूफिज़्म, वेरियस स्टैंड्स ऑफ भक्ति, मतलब भक्ति की अलग अलग धाराएं। अब ये पानी वाली धारा नहीं है, ये इन्फ्लुएंस होता है, एक वेव होती है जो कि चली थी। इसी के साथ साथ जो नाथपंथी होते थे, इन्हीं के साथ जो सिद्ध होते थे और योगी होते थे, ये एक दूसरे को कैसे इन्फ्लुएंस किया करते थे। हमने ये भी देखा कि कैसे नए टाउन्स और किंगडम इमर्ज हुए थे। अच्छा, नए टाउन और किंगडम, ये चैप्टर 6, 2, 3 और 4 में काफ़ी अच्छे से डिस्कस्ड है मेरे द्वारा। आप चाहें तो चैप्टर का नाम डाल के बाय मानव सर लिख के सर्च कर सकते हैं और काफ़ी सिंप्लीफाइड वे में मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया है, जैसे मैंने इस चैप्टर को किया है। तो ये यहाँ पर इमर्ज हो रहे थे। यहाँ पर ये ऐसा टाइम था जो लोग नए नए प्रोफेशंस की तरफ जा रहे थे, ये अपने लिए नए नए रोल्स ढूंढ रहे थे। अब रोल्स का मतलब ये नहीं है बॉलीवुड जाके वो किसी रोल को ढूंढ रहे थे, मतलब वो कुछ नया करना चाहते थे, कुछ नए काम को ढूंढ रहे थे। अब इनमें स्पेशली कौन से लोग होते थे? क्राफ्ट पर्सन, पीजेंट, ट्रेडर और लेबरर। ये इन सेंट्स के पास जाया करते थे, उन्हें ध्यान से सुना करते थे और उनके जो आइडियाज़ होते थे उसे सारी जगह फैलाया करते थे। दे स्प्रेड देयर आइडियाज़। अब इसके साथ साथ इनमें काफ़ी ऐसे सेंट्स भी थे जिन्होंने रिजेक्ट कर दिया था ऑर्थोडॉक्स रिलीजन को। अब ऑर्थोडॉक्स रिलीजन क्या होता है? मतलब जो पुराने समय से चले आ रहे धर्म थे, चाहे इस्लाम हो या फिर हिंदुइज़्म हो। हालांकि हिंदुइज़्म तो बहुत ज़्यादा पुराना है। हाँ, तो यहाँ पर ये जैसे कबीर, बाबा गुरु नानक, इन सभी ने ऑर्थोडॉक्स रिलीजन्स को रिजेक्ट कर दिया था। इन्हीं के साथ साथ कुछ ऐसे भी थे जैसे कि तुलसीदास, सूरदास, इन्होंने एग्जिस्टिंग बिलीफ्स को एक्सेप्ट किया, उन्हें माना, लेकिन वो ये चाहते थे कि इसका एक्सेस बढ़ जाए। एक्सेस बढ़ जाए मतलब क्या होता था, जो रिलीजन्स होते थे, जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ होती थी, इसका एक्सेस केवल अपर कास्ट को था। तो ये जो सेंट्स थे, तुलसीदास, सूरदास, ये चाहते थे कि इसका एक्सेस हर एक इंसान को मिल जाए। तुलसीदास कंसीव्ड ऑफ गॉड इन द फॉर्म ऑफ रामा। जो तुलसीदास थे, इन्होंने राम भगवान को एक्सेप्ट किया, उनकी भक्ति में खो गए, उनकी पूजा शुरू कर दी और उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट कंपोजिशन की, किसकी? रामचरितमानस की। अब रामचरितमानस एक इम्पॉर्टेंट बुक है हिंदूज़ के लिए। ये वही बुक है जिसका हिंदी ट्रांसलेशन होकर आप टीवी में रामायण देखते हैं, वो इसी बुक से ली गई है। ये लिखी गई थी अवधी लैंग्वेज में। अवधी एक लैंग्वेज होती है जो कि ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। ये जो आप स्क्रीन में मैप देख रहे हैं, इसे मैं काफ़ी अच्छे से डिस्कस करूँगा इस पैराग्राफ की लास्ट में। तो यहाँ पर जो रामचरितमानस था, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट लिटरेरी वर्क था और इसी के साथ साथ यहाँ पर उन्होंने इस बुक के थ्रू अपने डिवोशंस को भी एक्सप्रेस किया था। अब हम बात करते हैं सूरदास की। तो ये जो सूरदास थे, ये आर्डेंट डिवोटी थे लॉर्ड कृष्णा के। अब ये आर्डेंट का क्या मतलब होता है? काफ़ी एंथुसियास्टिक, मतलब काफ़ी उत्साह के साथ उनकी भक्ति किया करते थे। इन्होंने कुछ कंपोजिशंस कंपाइल की, कुछ कंपाइलेशंस इनकी हैं सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। इसमें इन्होंने अपना जो डिवोशन है उसे एक्सप्रेस करने की कोशिश की है। ऑल्सो कंटेम्प्रेरी वॉज शंकर देव। कंटेम्प्रेरी, इसका मीनिंग होता है लिविंग और अकरिंग एट द सेम टाइम। हिंदी में इसका मतलब होता है समकालिक। तो उसी वक्त आसाम में थे शंकर देव और ये काफ़ी डिवोशन रखते थे लॉर्ड विष्णु के लिए।
इन्होंने काफ़ी सारी पोएम्स को कंपोज किया और ये सारी पोएम और प्ले लिखे गए थे आसमीज़ में। इसी के साथ साथ इन्होंने सेटअप किए थे नामघर। अब ये नामघर क्या होते थे? ये होते थे हाउसेज ऑफ रेसिटेशन, मतलब यहाँ जाकर लोग भगवान के नाम का जाप किया करते थे और ये प्रैक्टिस आज भी असम में कंटिन्यू की जाती है। इसी ट्रेडिशन में कुछ सेंट्स भी थे जैसे दादू दयाल, रविदास और मीराबाई। लेकिन मीराबाई का जो जिक्र होता है ये स्पेशली होता है। वाई? बिकॉज शी वॉज अ राजपूत प्रिंसेस। वो एक राजपूत प्रिंसेस थी जिनकी शादी मेवाड़ की रॉयल फैमिली में हुई थी और ये बात है 16th सेंचुरी की। मीराबाई डिसिपल बन चुकी थी रविदास की और ये जो रविदास थे इन्हें कंसिडर किया जाता था अनटचेबल। अनटचेबल होने के बावजूद यहाँ पर जो मीराबाई थी वो काफ़ी उनसे इन्फ्लुएंस्ड थी और उन्होंने क्या किया था, जो अपने वर्क थे, अपनी जो कंपोजिशंस थी, उसके थ्रू उन्होंने अपना जो इंटेंस डिवोशन है कृष्णा के लिए उसे दिखाने की कोशिश की थी। और इनकी जो सॉन्ग थे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा चैलेंज किया था अपर कास्ट के नॉर्म को, मतलब जो रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए थे अपर कास्ट के द्वारा उन्हें काफ़ी चैलेंज किया था और धीरे धीरे ये काफ़ी पॉपुलर हो गई थी राजस्थान में और गुजरात में। अब इन सेंट्स का काफ़ी यूनिक फीचर क्या था, वो ये था कि इनके जो वर्क्स थे ये रीजनल लैंग्वेजेस में बनाए गए थे, जिसकी वजह से उस एरिया में रह रहे लोगों को काफ़ी इजीली वो समझ में आ जाया करते थे और वो खुद भी उसे गाना शुरू कर दिया करते थे। ये काफ़ी पॉपुलर हो जाते थे और इन्हें हैंड डाउन कर दिया जाता था ओरली फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। मतलब उस वक्त ये इतने सिंप्लीफाइड वे में होते थे कि लोग इसे सुनते रहते थे और ये पास होते रहते थे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। यूजुअली द पुअरेस्ट मोस्ट डिप्राइव्ड कम्युनिटीज़ एंड वुमेन ट्रांसलेटेड दीज सॉन्ग्स। अब ये जो सॉन्ग्स थे ये सबसे ज़्यादा फेमस हुए थे जो गरीब लोग होते थे, जो सबसे ज़्यादा डिप्राइव होते थे, मतलब जो समाज से दूर हुआ करते थे इनसे, और विमेंस ने इन्होंने काफ़ी ट्रांसमिट किया था इन सॉन्ग्स को। और ये सॉन्ग्स ट्रांसमिट तो होते ही थे, इसी के साथ साथ वो इसमें अपने एक्सपीरियंसेस को भी ऐड कर दिया करते थे और इसी वजह से ये जो सॉन्ग्स हैं इनकी कंपोजिशन का जो क्रेडिट है, इनके जो क्रिएशन का क्रेडिट है, ये उतना ही इन लोगों को जाता है जितना कि उन सेंट्स को जिन्होंने इसे कंपोज किया था। और आज हमारे कल्चर में ये जो वर्क्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हैं, हमारी इम्पोर्टेंट लाइफ में ये इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुके हैं। सो स्टूडेंट, हियर इज़ द मैप ऑफ मेजर भक्ति सेंट्स एंड द रीजन एसोसिएटेड विद देम। शुरू करते हैं नॉर्थ इंडिया से। ये जो एरिया आप देख रहे हैं जहाँ गुरु नानक 15-16 सेंचुरी लिखा हुआ है, ये पंजाब एरिया है जो कि आज करेंटली पाकिस्तान में है और ये अभी भी एग्जिस्ट करता है, जिसे पाकिस्तानी पंजाब प्रोविंस कहा जाता है। राजस्थान एरिया, यहाँ पर दादू का काफ़ी इन्फ्लुएंस था। गुजरात एरिया में मीराबाई और नरसिंह मेहता का। अब आते हैं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, जहाँ से काफ़ी बड़े बड़े सेंट्स निकल कर आए थे जिन्होंने काफ़ी लिटरेरी वर्क किया था। सूरदास, रामानंद, कबीर, रैदास, वल्लभाचार्य और तुलसीदास। इसी के साथ साथ जो बिहार एरिया था यहाँ पर थे चैतन्य देव, शंकर देव, ये इन्फ्लुएंशियल थे असम में। महाराष्ट्र, यहाँ पर इन्फ्लुएंस था एकनाथ, तुकाराम, ज्ञानेश्वर और नामदेव का। तेलंगाना आंध्र प्रदेश रीजन में जो इन्फ्लुएंस था वो था बासवन्ना का और रामदास का। आंध्र प्रदेश के जो सदर्न पार्ट में उनका इन्फ्लुएंस था जिन्हें हम कहते हैं पुरंदर दास। कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु, यहाँ पर काफ़ी इन्फ्लुएंस था मन्यकवा सागर, रामानुज और नमल्लवर का। तो ये वो सेंट्स हैं जो काफ़ी इन्फ्लुएंस रखते थे। इनके बारे में हम हमारे चैप्टर डिवोशनल पाथ्स टू द डिवाइन में ऑलरेडी समझ चुके हैं, स्पेशली जैसे बासवन्ना हो गए, रामदेव हो गए, तुकाराम, ज्ञानेश्वर, इन सब के बारे में हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आपको अब ये काफ़ी इजीली समझ में आ रहा हो। यहाँ पर मीराबाई द्वारा कंपोज किया गया एक सॉन्ग है जिसका टाइटल है बियॉन्ड द रानास पैलेस। एक्चुअली ये राजस्थानी में लिखा गया था और ये इसका इंग्लिश कन्वर्जन है।
Rana ji, I have left your norms of shame and false decorum of princely life. राणा जी, मैंने आपके सारे के सारे ऐसे नॉर्म्स जिनकी वजह से आपको शर्मिंदगी महसूस होती थी, मैंने त्याग दिए। मैंने प्रिंसली लाइफ के सारी शान और शौकत, सारे दिखावे छोड़ दिए। मैंने आपका शहर छोड़ दिया। लेकिन राणा जी, आपने अभी तक मुझसे बैर क्यों रखा हुआ है? एंड येट राणा, वाई हैव यू केप्ट अप एनिमिटी अगेंस्ट मी? राणा, आपने मुझे जहर देने की कोशिश की, मैंने इसे हंसते हुए पी लिया। आई ड्रैंक इट लाफिंग। राणा, आई विल नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय यू। राणा, आप मुझे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। एंड येट राणा, वाई हैव यू केप्ट अप एनिमिटी अगेंस्ट मी? और फिर भी राणा, आपने मुझसे दुश्मनी क्यों बनाई हुई है? तो यहाँ से आप ये समझ सकते हैं कि जो मीराबाई हैं, ये लॉर्ड कृष्णा के लिए कितने इंटेंस डिवोशन में खो चुकी रही होंगी कि जहाँ पर इन्हें इतना टॉर्चर किया जाता था, उसके बाद भी इनसे इनकी भक्ति नहीं छूटी गई थी। और इसीलिए जब भी कृष्ण की भक्ति का नाम आता है तो सबसे पहले मीराबाई का नाम लिया जाता है। क्लोजर लुक कबीर। यहाँ पर हम कबीर के बारे में काफ़ी कुछ जानने वाले हैं। कबीर, जो कि प्रोबेबली 15-16 सेंचुरी के सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल सेंट्स में से एक थे। ये एक मुस्लिम जुलाहा फैमिली में पले बड़े थे। मुस्लिम जुलाहास मतलब ऐसे वीवर्स जो कि बनारस या उसके आसपास रहते हों। इनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वैसे अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी इनके बारे में काफ़ी कुछ जाना जा सकता है इनके सखी और पद से। सखी या पद इनका कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ वर्सेस, मतलब टाइप ऑफ भजन होते थे जिसके कलेक्शन को सखी या फिर पद कहा जा सकता है। ये कंपोज किए गए थे इनके द्वारा बाय वॉन्डरिंग। मतलब ये है कि कोई भी एक व्यक्ति होता है, जब किसी तरीके की कंपोजिशन करता है तो वो पेन कॉपी लेकर या उस समय जो पत्ते वगैरह में लिखा करते थे उसे लेकर एक जगह बैठकर लिखा करते थे। लेकिन ये एकदम मस्त मौला इंसान थे, इसीलिए ये घूमते फिरते रहते थे और अपने भजन गाते रहते थे। इनके कुछ भजनों को बाद में कलेक्ट करके प्रिजर्व कर दिया गया गुरु ग्रंथ साहिब में, पंचवानी में और बीजक में। अब यहाँ पर इनकी एक कंपोजिशन आपके सामने है, लेकिन कबीर की कंपोजिशन को समझने से पहले कबीर के बारे में समझना ज़रूरी है, इसीलिए हम इसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। जो कबीर की टीचिंग है ये टोटली बेस्ड रहती थी रिजेक्शन पर। रिजेक्शन कैसा? रिलीजियस ट्रेडिशंस का। वो टोटल रिजेक्ट करते थे रिलीजियस ट्रेडिशंस को। और यहाँ पर ये आपके सामने जो एक टर्म है वेहेमेंट, मतलब काफ़ी स्ट्रांगली अपोज करते थे ये सारी ट्रेडिशंस को। वो ये ओपनली रिडिक्यूल करते थे, मतलब मजाक उड़ाते थे एक्सटर्नल वर्शिप्स का, चाहे वो ब्राह्मणिकल हिंदुज़म मतलब ब्राह्मण से इन्फ्लुएंस हिंदुज़म की हो, चाहे इस्लाम की हो। इसी के साथ साथ ये जो प्रीस्टली क्लासेस होती थी उनके जो डोमिनेंस होते थे उसको भी क्रिटिसाइज़ किया करते थे, और जो कास्ट सिस्टम होता था इसे भी क्रिटिसाइज़ किया करते थे। अब इनकी जो पोइट्री होती थी ये हिंदी लैंग्वेज में होती थी, इसी वजह से ये आम लोगों द्वारा, ऑर्डिनरी पीपल्स के द्वारा काफ़ी इजीली समझ ली जाती थी। लेकिन कई बार ये फॉलो किया करते थे क्रिप्टिक लैंग्वेज को। अब क्रिप्टिक लैंग्वेज क्या होती है? मतलब ये काइंड ऑफ कोडेड होता है जिसमें लिखा कुछ होता है लेकिन संदेश ये कुछ और देते थे। इसके लिए इसे समझने के लिए इसे डिक्रिप्ट किया जाता था, मतलब डिकोड किया जाता था, और तभी जाकर ये समझ में आया करती थी। जो कबीर थे ये किस पर विश्वास करते थे? ये करते थे फॉर्मलेस सुप्रीम गॉड को। मतलब उनका मानना था कि ये जो गॉड है ये किसी शेप, किसी साइज में नहीं है, ये फॉर्मलेस है, हर जगह गॉड है। और इन्होंने ये बताया है कि अगर किसी व्यक्ति को सॉल्वेशन चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो उसे भक्ति को और डिवोशन को फॉलो करना होगा। लेकिन यहाँ पर इनकी भक्ति या डिवोशन का मतलब ये नहीं था कि वो मूर्ति पूजा करे, बहुत सारे आडंबर, ये करो वो करो, ऐसा कुछ नहीं था। आपको सिंपली भक्ति में लीन हो जाना है, आपको टोटली डिवोटेड हो जाना है टुवर्ड्स योर गॉड। और कबीर की स्पेशलिटी ये थी कि इनके जो फॉलोअर्स थे ये हिंदू भी होते थे और ये मुस्लिम भी होते थे। अ क्लोजर लुक टू बाबा गुरु नानक।
अगर हम बात करें गुरु नानक की, तो इनके बारे में काफ़ी सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसके कारण इनके बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है कंपेयर टू कबीर। कबीर के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी। इनका जन्म हुआ था तालवंडी में, जो कि करेंटली सिचुएटेड है पाकिस्तान में। उस वक्त पाकिस्तान और भारत एक ही देश हुआ करते थे। अब इन्होंने काफ़ी सारा ट्रैवल किया था और उस ट्रैवलिंग के बाद इन्होंने एक सेंटर इस्टेब्लिश किया जिसे कहा गया करतारपुर, और ये सिचुएटेड था ऑन द बैंक ऑफ रवि रिवर, और इसे डेरा बाबा नानक भी कहा जाता है। इंडिया और पाकिस्तान ने यहाँ के लिए एक पिलग्रिम कॉरिडोर भी चालू किया है जिसे कहा जाता है करतारपुर कॉरिडोर, जहाँ इंडिया से काफ़ी सारे पिलग्रिम्स इस जगह को विजिट करने के लिए जाया करते हैं। तो इनकी जो वर्शिप थी, इसमें काफ़ी सारे ऐसे हिम्स थे जो इन्होंने खुद बनाए हुए थे, और इसी के साथ साथ यहाँ एक स्पेशलिटी थी क्या कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर फॉर्मर क्रीड, कास्ट और जेंडर, हिज फॉलोअर एट टुगेदर इन द कॉमन किचन। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो किस, जो उनके फॉलोअर थे वो किस क्रीड के थे, कास्ट के थे या किस जेंडर के थे। कोई जात हो, कोई धर्म हो या कोई भी लिंग हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था उससे। वो एक साथ बैठकर एक ही जगह पर खाना खाया करते थे जिसे कहा जाता है लंगर। और यही जो लंगर की प्रक्रिया है आज कई धर्मों में फॉलो की जाती है, जैसे हिंदुइज़्म में जो भंडारा खाते हैं लोग एक साथ बैठकर, ये भी यहीं से इन्फ्लुएंस्ड था। तो इसके बाद इन्होंने एक सैक्रेड स्पेस मतलब एक पवित्र जगह बनाई जिसे कहा गया धर्मशाल, और आज हम इसे गुरुद्वारा के नाम से जानते हैं। और आई नो कि आप सभी ने कभी ना कभी किसी न किसी गुरुद्वारे को ज़रूर देखा होगा। इनकी डेथ हो जाती है 1539 में, लेकिन इससे पहले उन्होंने अपना एक सक्सेसर अपॉइंट कर दिया था जिनका नाम था लहना, और गुरु नानक ने कहा था कि ये मेरा ही एक पार्ट है। उन्होंने इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी लहना को। बाद में इनका नाम हो गया गुरु अंगद। इसके बाद जो गुरु अंगद थे, इन्होंने खुद की कंपोजिशंस बनाई, और इसके साथ इन्होंने एक नई स्क्रिप्ट भी डेवलप की जिसे कहा गया गुरमुखी स्क्रिप्ट। आपकी स्क्रीन के लेफ्ट में जो स्क्रिप्ट दिखाई दे रही है, ये एक सैंपल है गुरमुखी स्क्रिप्ट का। इसके बाद गुरु अंगद के 3 सक्सेसर होते हैं जिन्होंने और भी काफ़ी सारी कंपोजिशंस क्रिएट की, और वो गुरु नानक के नेम पर कंपोज की गई थी। मतलब उन्होंने लिखी थी, लेकिन उसका जो क्रेडिट था वो दिया गया नानक जी को। और ये जो सारी कंपोजिशन थी, इसे फाइनली 1604 में गुरु अर्जन द्वारा कंपाइल कर दिया गया, एक साथ लिख दिया गया। टू दिस कंपाइलेशंस वर एडेड द राइटिंग्स ऑफ अदर फिगर्स लाइक शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव एंड गुरु तेग बहादुर। अब इसी कंपाइलेशन में कुछ और फिगर्स थे जिनकी कंपोजिशंस को ऐड किया गया, जैसे शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर। क्यों ऐड किया गया? क्योंकि ये जो सारे संत थे, ये कास्टिज्म में बिलीव नहीं करते थे, ये ऊंच नीच जात पात पर विश्वास नहीं करते थे, और इसी वजह से उनकी भी टीचिंग्स को इसमें इंक्लूड कर लिया गया। 1706 में ये जो सारे कंपाइलेशंस थे, इन्हें ऑथेंटिसिकेट कर दिया गया था इनके सन और सक्सेसर द्वारा, जिन्हें कहा जाता है गुरु गोविंद सिंह। और इट इज़ नाउ नोन एज गुरु ग्रंथ साहिब, द होली स्क्रिप्चर ऑफ द सिख। और यही जो कंपाइलेशन था ये बना गुरु ग्रंथ साहिब, और ये इनका होली स्क्रिप्चर है। जैसे हिंदूज़ में भागवत गीता और मुस्लिम्स में कुरान होती है, उसी तरह से ये इनका एक होली स्क्रिप्चर है जिसे वो लोग पढ़ा करते हैं। तो 16th सेंचुरी के आसपास काफ़ी सारे जो गुरु नानक के सक्सेसर थे, गुरु गोविंद सिंह, इनके अंडर काफ़ी सारे फॉलोअर बढ़े थे। और ये जो फॉलोअर थे ये बिलोंग करते थे किन कास्ट से? जो ट्रेडर होते थे, एग्रीकल्चरिस्ट होते थे, आर्टिसंस होते थे और क्राफ्टमैन होते थे। क्राफ्टमैन मतलब जो क्राफ्ट्स बनाते हैं, आपने देखे होंगे बहुत सारे लकड़ी के पुतले वगैरह होते हैं, ये सारी चीज़ें जो बनाया करते थे ये क्राफ्ट पर्सन बनाया करते थे। अब कारण क्या था? ये इसलिए था क्योंकि जो गुरु नानक की टीचिंग्स थी उनके हिसाब से जो उनके फॉलोअर होंगे उन्हें हाउस होल्डर होना चाहिए। मतलब आप दुनिया छोड़ के संत वगैरह बनेंगे ऐसा नहीं होगा, बल्कि आप अपने घर में रहेंगे और घर गृहस्थी को संभालेंगे। इसी के साथ साथ आप यू शुड अडॉप्ट प्रोडक्टिव एंड यूजफुल ऑक्यूपेशन, और इसी के साथ साथ आप कुछ
ऑक्यूपेशन कर रहे होंगे और कुछ प्रोडक्टिव करेंगे, मतलब आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी रोल में समाज में कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे। इसीलिए आपने देखा होगा जो मेजॉरिटी ऑफ सिख होते हैं ये बिजनेसमैन होते हैं, और जो एम्प्लॉयड होते हैं उसमें ज़्यादातर हमारी देश की सेवा कर रहे होते हैं वो आर्मी में होते हैं। और इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि सारे के सारे जो उनके फॉलोअर हैं उनसे एक्सपेक्टेशन रखी जाती है कि वो कंट्रीब्यूट करेंगे कुछ फंड अपनी कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए। By the beginning of 17th century, the town of Ramdaspur had developed around the central Gurudwara called Harminder Sahib. अब जैसे ही 17th सेंचुरी की शुरुआत होती है यहाँ पर एक टाउन डेवलप किया जाता है जिसे कहा जाता है रामदासपुर, जो कि करंटली अमृतसर में है। और इसी के साथ साथ एक सेंटर गुरुद्वारा बनाया गया जिसे कहा गया हरमिंदर साहब, जिसे करंटली हम जानते हैं गोल्डन टेम्पल के नाम से। अब ये जो एरिया था हरमिंदर साहब का, ये एक सेल्फ गवर्निंग एरिया था। कैसे? क्योंकि यहाँ पर जो लोग थे वो खुद को गवर्न किया करते थे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि किसका रूल है, कौन हमारा एम्परर है। वो उनके रूल्स को फॉलो नहीं किया करते थे, बस वो उन टीचिंग्स को माना करते थे जो गुरु नानक ने दी हुई थी या उनके स्क्रिप्चर में लिखी हुई थी। तो इसीलिए जो हिस्टोरियंस थे, इन्होंने जो अर्ली 17th सेंचुरी के हिस्टोरियंस हैं, इन्होंने इस एरिया को और इस सिख कम्युनिटी को कहा गया अ स्टेट विद इन द स्टेट, मतलब एक राज्य के अंदर का राज्य। कोई फ़र्क नहीं पड़ता था आप कौन है, लेकिन वो तो खुद को गवर्न अपने हिसाब से कर रहे थे। बस होना क्या था, जब ये सब कुछ दिखाई दिया मुग़ल एम्परर जहांगीर को, तो उसने ऑर्डर कर दिया एग्जीक्यूशन गुरु अर्जुन का 1606 में। तो ये टर्निंग पॉइंट होता है जहाँ लोगों को, मतलब जो सिख कम्युनिटी के फॉलोअर्स होते हैं, उन्हें ये समझ में आ जाता है कि वी हैव टू डेवलप आवरसेल्फ और हमारा पॉलिटिसाइजेशन ज़रूरी है। तो बस इसी पॉलिटिसाइजेशन के लिए यहाँ पर वो काम करना शुरू करते हैं, पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते हैं। और इसी पर जो काम करना शुरू किया था वो किया था गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में, और यही जाकर आगे बनता है खालसा पंथ, जो इनकी एक पॉलिटिकल एंटिटी कहलाती है। The changing historical situation during the 16th and 17th century influenced the development of the Sikh movement. अब इसी एक्टिविटीज़ की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहे थे। ये हिस्ट्री में काफ़ी नज़र आते हैं 16th और 17th सेंचुरी में। द आइडियाज़ ऑफ गुरु नानक हैड अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन डेवलपमेंट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ही एम्फसाइज्ड ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्शिप ऑफ वन गॉड। ही इंसिस्टेड दैट कास्ट, क्रीड और जेंडर वॉज इरेलीवेंट फॉर अटेनिंग लिबरेशन। तो गुरु नानक ने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस गेन की हुई थी, और इन्होंने एम्फेसाइज किया था, फोकस किया था अपने फॉलोअर्स के लिए कि आप एक भगवान को फॉलो करें। और ये भी उन्होंने कहा कि आप कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आप किस कास्ट के हैं, किस क्रीड के हैं, या क्या आपका जेंडर है, अगर आपको लिबरेशन चाहिए तो आप एक भगवान की पूजा करें और आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। मतलब आप आराम से साल्वेशन, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइसेस गाइस, बट क्या करें, अब वो भी अपना वर्क कर रहे हैं। सो his idea of liberation was not that state of inert bliss, but rather than the pursuit of active life with a strong sense of social commitment. इसको समझना ज़रूरी है कि लिबरेशन के लिए आपको एक स्टेट ऑफ इनर्ट ब्लिस में नहीं जाना होगा। मतलब ऐसा नहीं कि आप किसी भी जगह पर सुस्त बैठे हुए, मतलब आप कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे या आपका कोई भी रोल नहीं है समाज में, इस तरीके का नहीं होना चाहिए। बल्कि यहाँ पर आपको एक एक्टिव लाइफ को लीड करना होगा, जहाँ पर आपका सोशल कमिटमेंट होगा, समाज के प्रति जिम्मेदारियाँ होंगी, ये काफ़ी ज़्यादा होंगी। ही हिमसेल्फ यूज द टर्म्स नाम, दान और इंसान for the essence of his teaching, which actually meant right worship, welfare of others and purity of conduct. तो यहाँ पर इन्होंने अपनी टीचिंग्स को दर्शाने के लिए 3 टर्म यूज़ किए, नाम, दान और इंसान। नाम का मतलब होता है राइट वर्शिप, दान का मतलब होता है वेलफेयर ऑफ अदर, एंड इंसान का मतलब होता है प्योरिटी ऑफ कंडक्ट। और इन्हीं टीचिंग्स को आज याद किया जाता है नाम जपना, कीरत करना और वंद छकना के तौर पर।
विच ऑल्सो अंडरलाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ राइट बिलीफ, वर्शिप, ऑनेस्ट लिविंग एंड हेल्पिंग अदर्स। जहाँ पर ये काफ़ी अच्छी टीचिंग्स को देते हैं समाज को कि लोगों का बिलीफ जो है वो सही होना चाहिए, हमेशा उन्हें सही वर्शिप करनी चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। इसी वजह से आप किसी भी फ्रॉड एक्टिविटीज़ में देखेंगे कि सिख इन्वॉल्व बहुत रेयरली होते हैं। हमेशा ये दूसरों के लिए दया भाव रखते हैं, हमेशा दूसरों की मदद करते हैं। ये सारी स्पेशलिटी अगर इन्होंने गेन की थी तो वो गुरु नानक की टीचिंग्स की वजह से ही की हुई थी। This might partly explain the difference between the history of follower of Guru Nanak and the history of follower of other religious figures of medieval centuries like Kabir, Ravidas and Dadu, whose ideas were very similar to those of Guru Nanak. तो यहाँ पर एक डिफरेंस आप गैस कर सकते हैं। और यहाँ पर एक्चुअली हुआ क्या है, ये जो मेडिवल सेंचुरीज़ के फिगर थे कबीर, रविदास और दादू, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बताया था कि जाति, धर्म और लिंग कोई मायने नहीं रखते, और यही बात करी थी गुरु नानक ने। लेकिन यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस थे। अब डिफरेंसेस का मतलब ये नहीं था कि दुश्मनी थी, मतलब सोच में थोड़ा सा फ़र्क था। जैसे गुरु नानक कहते थे कि एक भगवान की हमें पूजा करनी है, लेकिन जैसे रामदास हैं या रविदास हैं या कबीर हैं, ये कहा करते थे कि आप किसी भी गॉड को फॉलो कर सकते हैं लिबरेशन के लिए, मोक्ष के लिए। Martin Luther and the Reformation. The 16th century was a time of religious ferment in Europe as well. 16th century जहाँ इंडिया में काफ़ी सारे रिलीजियस चेंजेस आ रहे थे, यही वो वक्त था जब यूरोप में भी काफ़ी सारे रिलीजियस चेंजेस आ रहे थे। यूरोप में जो रिलीजन सबसे ज़्यादा डोमिनेंट है वो है क्रिश्चियनिटी, और इसी क्रिश्चियनिटी में काफ़ी इम्पॉर्टेंट चेंजेस लाए गए थे मार्टिन लूथर के द्वारा। लूथर ने ये फील किया था कि जो प्रैक्टिसेस चल रही हैं रोमन कैथोलिक चर्च में, ये बिल्कुल भी टीचिंग्स जो होती थी, ओरिजिनल टीचिंग्स थी बाइबल की, उससे मैच नहीं होती थी। इसीलिए उन्होंने इस चीज़ को लोगों के सामने रखा कि ओरिजिनल टीचिंग्स आकर बाइबल की है क्या। यहाँ पर ही एनकरेज द यूज़ ऑफ द लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल रेदर देन लैटिन। वहाँ पर उन्होंने जो लोगों के द्वारा सामान्य भाषा बोली जाती थी उसका यूज़ किया रेदर देन लैटिन। उन्होंने लैटिन के इन्फ्लुएंस को टोटली नकार दिया था। इन्होंने ही जो बाइबल है उसे जर्मन में ट्रांसलेट किया था, और इन्होंने सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली अपोज किया था एक प्रैक्टिस को। ये प्रैक्टिस कहलाती थी प्रैक्टिस ऑफ इंडल्जेंसेस। अब इस प्रैक्टिस में क्या होता था कि लोगों से ये कह दिया जाता था कि आप चर्च में डोनेट कर दीजिए और आपके सारे पाप माफ़ हो जाएंगे। तो इन प्रैक्टिसेस की वजह से काफ़ी सारे जो क्राइम्स थे वो बढ़ रहे थे, और लोग आकर में आकर पैसे दे देते थे, तो वो अपने आप को पाप मुक्त महसूस किया करते थे, और ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था मार्टिन लूथर को। तो हिज राइटिंग्स वर वाइडली डिसैमिनेटेड विद द ग्रोइंग यूज़ ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। यही वो टाइम था जब प्रिंटिंग प्रेस का इंट्रोडक्शन हो चुका था, और प्रिंटिंग प्रेस ने इनकी टीचिंग्स को फैलाने में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। यहाँ पर जो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन है, आपको पता होगा क्रिश्चियंस में दो सेक्ट होते हैं, एक होता है रोमन कैथोलिक और दूसरे होते हैं प्रोटेस्टेंट। तो जो प्रोटेस्टेंट सेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे लूथर से, और यहाँ पर काफ़ी ऐसे ट्रेसेस भी मिलते हैं जिसमें ये लगता है कि जो प्रोटेस्टेंट का ओरिजिन था वो लूथर की वजह से ही हुआ था। सो स्टूडेंट, दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हिस्ट्री को लेकर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप तक लेकर हमेशा आता रहूँगा। आप अगर हिस्ट्री के दूसरे टॉपिक सर्च करना चाहते हैं तो हिस्ट्री बाय मानव सर सर्च कर सकते हैं, या स्पेशली आप 7th क्लास के टॉपिक्स चाहते हैं या चैप्टर्स चाहते हैं तो क्लास 7th हिस्ट्री बाय मानव सर सर्च कर सकते हैं। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। दिस इज़ मानव साइनिंग ऑफ। थैंक यू।